एक शहर में जोरावर नाम का डॉन रहा करता था। जोरावर ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। वो हर तरह के गलत काम किया करता था, चोरी से लेकर स्मगलिंग तक। शहर की पुलिस जब उसे पकड़ने की कोशिश किया करती थी तो वो पुलिस से बचकर अपने खुफिया अड्डे पर छुप जाता था। ऐसा माना जाता है कि जोरावर के हाथों कोई एलियन टेक्नोलॉजी लग चुकी थी, जिसकी मदद से वो पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाता था। मगर पुलिस फोर्स में एक ऐसा काबिल और बहादुर पुलिस वाला था जो जोरावर की स्मगलिंग के सामान को पकड़ लेता था। उस पुलिस अफसर का नाम था इंस्पेक्टर विजय। विजय को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिल चुका था और वो साइबर सिक्योरिटी को भी अच्छे से स्टडी कर चुका था, इसलिए डिपार्टमेंट ने विजय को स्पेशल फोर्स में शामिल किया था। विजय के साथियों का नाम सनी, अभय और करण था। जोरावर अपने खुफिया अड्डे पर आता है। उसने अपने अड्डे को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया था। पुलिस सोच भी नहीं सकती थी कि जोरावर के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। जोरावर अपने साथियों से पूछता है, क्या हुआ हमारी स्मगलिंग के शिप का? हमारा शिप फिर उस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया बॉस। क्या फिर से? हाँ बॉस, आपके पास चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेकिन उस इंस्पेक्टर के दिमाग के आगे सब फेल हैं। क्या बकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये लो। अब जोरावर ये सोच रहा होता है कि इंस्पेक्टर विजय को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। अब जोरावर अपने खुफिया कमरे में जाता है जहाँ उसने एलियन टेक्नोलॉजी को लोगों की नजरों से छुपाया हुआ था। देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जोरावर ने किसी एलियन का दिमाग किसी कंप्यूटर में कैद कर लिया हो। जोरावर उस कंप्यूटर से कहता है, ए परजीवी, मुझे तुम्हारे एलियन रोबोट की जरूरत है, उन्हें अभी बुलाओ। कंप्यूटर जोरावर की बात मानने से इनकार कर देता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने साथियों की जान तुम्हारे लिए क्यों खतरे में डालें? जोरावर जोर जोर से हंसता है और कहता है, करना तो तुमको पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये रिमोट है जिसके अंदर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए उसका स्पेशल कोड है। इस एक बटन के दबाने से तुम और तुम्हारे साथियों का वजूद ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। कंप्यूटर जोरावर की बात मान लेता है और अपने एलियन रोबोट साथियों को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर बुलाता है। अब जोरावर ने उन रोबोट्स को ये ऑर्डर दिए कि शहर में तब तक तबाही मचाते रहो जब तक इंस्पेक्टर विजय तुम्हारे सामने सरेंडर ना कर दे, और उसके बाद उसे मेरे पास ले आना। उन रोबोट्स के पास तरह तरह की पावर्स थी। रेड रोबोट के पास फायर की सुपर पावर थी जिससे वो गाड़ियों को जला रहा था। ग्रीन रोबोट के पास स्टॉर्म की पावर थी जिससे वो तेज तूफान पैदा करके शहर को बर्बाद कर रहा था। और ब्लू रोबोट के पास वाटर की सुपर पावर थी जिससे वो शहर में सुनामी लाने की कोशिश करता है। अब शहर में हो रही इस तबाही की खबर पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाती है। पुलिस कमिश्नर विजय के पास आते हैं और कहते हैं, ये रोबोट्स बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं विजय, अब केवल तुम ही हमारे शहर को इन रोबोट से बचा सकते हो। विजय कमिश्नर से कहता है कि आप फिक्र ना करें, ये तो मेरा फर्ज है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं अपने शहर को जरूर बचाऊंगा। विजय सभी हथियारों के साथ निकल पड़ता है उन रोबोट का सामना करने के लिए। विजय ने सभी हथियारों का इस्तेमाल किया लेकिन उन रोबोट्स पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। अब उनमें से एक रोबोट ने विजय को बेहोश करने के लिए उस पे हमला किया। विजय बेहोश हो जाता है और जब उसने अपनी आँख खोली तो वो खुद को जोरावर के अड्डे पर पाता है। विजय कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? तभी जोरावर कहता है, तुम जोरावर के अड्डे पर हो। अच्छा, मुझे लगा ही था ये तुम्हारा काम है जोरावर, मैं तो बस तुम्हारे इस खुफिया अड्डे को देखना चाहता था। देख लो, क्योंकि ये तो तुम्हारा आखिरी दिन है। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, उसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। तुम कानून से नहीं बच सकते जोरावर, पहले तुम खुद को तो बचाओ। जोरावर ने अपने आदमियों को विजय को खत्म करने का आदेश दिया। विजय ने अपने हाथ बहुत ही चालाकी से खोल लिए और सभी आदमियों को चकमा देकर जोरावर का हाथ काट दिया। जोरावर जोर जोर से चिल्लाया और भागते हुए अपने खुफिया कमरे में जाता है और उस एलियन कंप्यूटर से उसका हाथ ठीक करने के लिए कहता है। कंप्यूटर को मजबूरी में जोरावर का हाथ ठीक करना पड़ता है क्योंकि जोरावर के दूसरे हाथ में रिमोट जो था, कंप्यूटर ने जोरावर को एक रोबोटिक हाथ लगा दिया जिससे जोरावर अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। अब यहाँ विजय को जोरावर के साथियों ने पकड़ लिया था। जोरावर का हाथ कटने के बाद जोरावर बहुत ही गुस्से में था। उसने अपने आदमियों से कहकर विजय को मारना चाहा,
जोरावर के आदमियों ने पहले तो विजय को बहुत पीटा, बाद में उसे खाई से नीचे भी फेंक दिया। अब जोरावर के आदमी वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। जोरावर कहता है, अब देखता हूँ मुझे शहर पर राज करने से कौन रोकता है। जोरावर ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। यहाँ पुलिस जोरावर को रोकने में नाकाम हो रही थी। विजय के साथी कहते हैं, विजय के जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस फोर्स अब किसी काम की ही नहीं है। शहर में इतना कुछ हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वहाँ कमिश्नर आते हैं। तुम सब चिंता ना करो, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। कमिश्नर उन सभी को एक खुफिया लैब में ले जाते हैं। अरे कमिश्नर, हमें कहाँ ले जा रहा है? चुपचाप चलते रहो। अब वो एक रूम में जाते हैं जहाँ एक साइंटिस्ट उनका इंतजार कर रहा था। साइंटिस्ट कमिश्नर से कहता है, आ गए आप? तो क्या आप सब तैयार हैं? पर किस लिए? बस देखते रहो, अभी पता चल जाएगा। साइंटिस्ट ने कहा, रोबोकॉप हाजिर हो। अब एक रोबोट जैसे शरीर में एक आदमी चल के आ रहा होता है। रोबोकॉप ने कहा, कैसे हो दोस्तों? सनी, अभय और करण ये सुन हैरान हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं, ये तो इंस्पेक्टर विजय की आवाज है। क्या तुम इंस्पेक्टर विजय हो? साइंटिस्ट ने कहा, हाँ ये विजय है, लेकिन एक नया विजय। वो नॉर्मल कॉप विजय नहीं, ये रोबोकॉप है। कमिश्नर ने बताया कैसे उन्हें विजय पहाड़ी के नीचे घायल मिला। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब उसके हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे, बस अब उसका दिमाग ही उसे जिंदा रखे हुए है। इसलिए वो विजय को गवर्नमेंट के एक खुफिया प्रोजेक्ट में शामिल करने का फैसला करते हैं, जो कि एक सुपर सोल्जर बनाने का है। इसलिए विजय के दिमाग को एक मशीन के सूट में डाला गया। अब वो एक रोबोकॉप है। कमिश्नर ने विजय को आदेश दिया कि वो तुरंत ही जोरावर को शहर में तबाही करने से रोके। विजय के सूट में कई पावर थे, उनमें से एक उड़ने की पावर थी। विजय उड़ने की पावर का इस्तेमाल कर जोरावर के अड्डे के लिए निकल जाता है। विजय जैसे ही जोरावर के अड्डे के पास पहुंचता है, जोरावर की सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जोरावर सिक्योरिटी रूम में जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। जोरावर के आदमी ने कहा, लगता है कोई हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो क्या चीज है? जोरावर ने पूछा। लगता है कोई एयरक्राफ्ट है जो हमारी ओर बढ़ रहा है। खत्म कर दो उसे। अब रोबोकॉप के पास मिसाइल आ रही होती है, पर रोबोकॉप ने बड़ी चालाकी से उन्हें चकमा दिया और वहाँ से बचकर अब सीधा जोरावर तक पहुँच गया। जोरावर ने पूछा, कौन हो तुम? मैं विजय हूँ, इंस्पेक्टर विजय। अरे पर मैंने तो तुम्हें मरवा दिया था। कोशिश तो तुमने पूरी की थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा भी मार सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं टीन के डब्बे से डर जाऊंगा? रोबोकॉप जोरावर की तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है, वो एलियन रोबोट्स रोबोकॉप पे हमला कर देते हैं। जोरावर जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्या हुआ रोबोकॉप? यही नाम है ना तुम्हारा? तुम पहले भी कमजोर थे और आज भी कमजोर हो। रोबोकॉप ने अपने दिमाग की पावर से उन तीनों एलियंस को काबू में कर लिया और उन रोबोट्स को जोरावर पर हमला करने के लिए कहा। जोरावर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एलियन कंप्यूटर के पास मदद मांगता है। कहता है, मुझे बचाओ अपने इन रोबोट से, वरना मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा। रोबोकॉप ने कहा, बटन दबा दो, उसे अब कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके स्पेशल कोड्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं और तुम्हारे रिमोट का कोड भी डिलीट कर दिया है। क्या? हाँ जोरावर, अब तुम्हारे जेल में बंद होने का समय आ चुका है। तुमने इस दुनिया के लोगों का जीना तो दुश्वार किया ही था और साथ ही साथ दूसरी दुनिया के लोगों का भी। रोबोकॉप ने उन एलियंस को आजाद कर दिया। वे सभी अपने ग्रह वापस लौट गए। यहाँ जोरावर जेल की हवा खा रहा था। रोबोकॉप, मैं फिर से बाहर आऊंगा और फिर से जोरावर का ही राज होगा।